हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का ये जो वीडियो है ये ज़्यादा काम का रहेगा जब आप गोचर को अप्लाई करेंगे। सभी लोगों की जिंदगियों में वो ग्रह एक लगन के अंदर एक ही भाव, एक ही राशि से गोचर करेंगे, लेकिन जो उनकी इंटेंसिटी होगी रिजल्ट करने की वो बदलती जाएगी। उसके पीछे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे ये कुंडली थी, यहाँ पे जातक का एक प्रश्न था विवाह को लेके और एक प्रश्न था उनके कामकाज को लेके। तो इसमें पहले एक थोड़ी सी चीज समझा दूं, इसके बाद चलूंगा अष्टक वर्ग और दशाओं के सिस्टम को लेकर। देखिए, ये जो कुंडली लिखी हुई है, जो काले रंग से लिखे हैं वो तो नॉर्मल आपको कुंडली दिखाई देती है। इसके बाद कुंडली के अंदर तीन चीजें और होती हैं। एक होता है भाव बल, एक होता है अष्टक वर्ग और एक होता है ग्रहों का बल। यहां जो मैंने लिखा है ये ग्रहों का बल है, ठीक है। यहां जो मैंने ये लाल रंग से लिखा है ये अष्टक वर्ग के बिंदु हैं। भाव बल को मैंने यहां पे नहीं लिखा। अब इन जातक का जो प्रश्न था वो था विवाह को लेकर। जो गोचर है उसमें आपका जो 7th हाउस का स्वामी है शनि, वो 7th हाउस में ही विराजमान है और इनके ऊपर जो दशा चल रही है अभी वो चल रही है शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा, जो कि जून जुलाई में जाके शनि की महादशा में गुरु की अंतरदशा में बदल जाएगी। अब देखिए, जब इस कुंडली को देखा गया तो इसमें यह पाया गया कि जो 7th हाउस है और 8th हाउस है, ये दोनों ही जो भाव हैं ये भाव बल में कमजोर हैं, ठीक है। और शनि को देखिए तो शनि जो है वो 100 की जगह सिर्फ 86 की स्ट्रेंथ लिए हुए है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे सलाह दी जाती है नीलम के प्रयोग करने की या फिर शनि के मंत्र की। लेकिन जातक इस बात को जानते हैं कि ये सप्तम का स्वामी है और हर इंसान ने एक ही बात बता रखी है कि 7वां घर, दूसरा घर ये मारक होता है। 6, 8 और 12 जो है ये बहुत ही खराब होते, मतलब लोगों ने ऐसा पूरी तरीके से एक धारणा को बना दिया है। पहली बात तो इसको समझिए, आपकी जिंदगी जितने समय तक के लिए दी गई है वो उतने समय तक मेंटेन रहती है। कोई 6, कोई 8 और कोई 12 उसे बेवजह खत्म नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आए आपकी जिंदगियों में कि आपको 7th, 8th या 2nd हाउस के उपाय करने पड़ रहे हो, तो लगन कुंडली के साथ साथ 2 कुंडलियां और हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। देखिए, चंद्र कुंडली अगर देखें तो चंद्र कुंडली का जो स्वामी बनेंगे वो बनेंगे शनिदेव। ऐसे स्थिति में चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, मन जिस भाव में बैठा है वो भाव कमजोर है। इस कारण से चंद्रमा जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स कर पाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि जहां पे वो बैठा है वो हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं हो पाया। ऐसे स्थिति में अगर देखें तो चंद्र लगन कुंडली से शनि 12th हाउस साथ साथ लगन, चंद्र लगन के भी स्वामी बनते हैं। तो पहला कारण बनता है शनि को बलवान किया जा सकता है। दूसरा, जब हम सूर्य से देखेंगे तो सूर्य वाली कुंडली जो है 3 नंबर से बनती है। यहां से देखिए, ये होगा सप्तम भाव सूर्य कुंडली से, ये होगा अष्टम भाव और ये होगा नवम भाव। ऐसे स्थिति में सूर्य कुंडली से अगर देखें तो शनि जो है वह अष्टम और नवम के स्वामी है, ठीक है। चंद्र कुंडली से देखें तो 12th और साथ साथ 1st हाउस के लॉर्ड है। इस कारण से अगर शनि को बल दिया जाता है तो सूर्य और चंद्र कुंडली दोनों से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की उम्मीद है। इस तरीके से जब ऐसी स्थिति आए कि 7th या 8th हाउस कमजोर हो रहा हो और उसे बलवान करना हो, तो हम 2 और जो कुंडलियां हैं चंद्र और सूर्य, उनसे इन चीजों को ध्यान से देख लिया करते। अब चर्चा करें कि
जो बाकी के जातक है उनके लिए इसमें काम की चीज क्या है, जब भी कोई ग्रह का गोचर होता है तो वो गोचर करते समय इस तरीके से अष्टक वर्ग के बिंदुओं को क्रॉस करते हुए चलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज रहती है, वो होती है पराष्टक वर्ग। पराष्टक वर्ग में जो बिंदु मिल रहे होते हैं तो वो पता चलता है कि किसी ग्रह के गोचर को अन्य ग्रह किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग हो सकता है कि पराष्टक वर्ग तक ना भी जा पाओ तो कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों को अष्टक वर्ग तक फिर भी आना चाहिए। अष्टक वर्ग में आने के बाद एक बात ध्यान रखिए कि ये जो अलग अलग बिंदु लिखे हैं इसमें एक स्ट्रेंथ पॉइंट चलता है। अगर 26 से लेकर 28 तक है, ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि ठीक ठाक सा है, बहुत ज्यादा बलवान भी नहीं है तो बहुत ज्यादा अत्यधिक कमजोर भी नहीं है। इसके बाद होता है अगर 28 से लेके 30 तक है तो यहाँ पे हम ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि चीजें होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। इसी तरीके से यदि ये बढ़ जाता है 30 से ज्यादा तो उसका अर्थ है कि वहां पे जब कोई ग्रह का गोचर होगा तो अगर वो ग्रह अशुभ भी करना चाहता है तो उसको रोकेगा, कम करेगा, अगर कुछ शुभ करना चाहता है तो उसको बढ़ाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अष्टक वर्ग के अंदर ये जो बिंदु आपको दिख रहे हैं ये सभी ग्रहों के द्वारा जुड़ के और लगन के द्वारा जुड़ के मिले होते हैं। जब इनके ऊपर से गोचर हो रहा होता है तो अगर अष्टक वर्ग में स्ट्रेंथ आ रही है पॉइंट्स की तो वहां पे कई बार आपको काम होते हुए दिखेंगे, अन्यथा नहीं दिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे सवाल है मैरिज का, तो देखिए शनि जो है वो अभी 24 पॉइंट वाले सिस्टम पे चल रहे हैं। ठीक है, 24 पे होने के कारण ये यहाँ पे थोड़े से कमजोर हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि शनि के पास दिशा बल है। ठीक है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है शनि के पास आज के तारीख में, लेकिन जो यहाँ पे ये 24 पॉइंट है ये पॉइंट उस काम को करने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है। जहाँ पे इंडिविजुअल पराष्टक वर्ग से देखे तो शनि जो था वो 4 पॉइंट को लेकर चल रहा था। अगली जो दशा में पार्ट है शनि की महादशा में अभी राहु की अंतरदशा है, तो राहु जो है वो लगन कुंडली में चौथे भाव में बैठे हैं। शनि से संबंध को देखेंगे तो ये षडाष्टक 6-8 का संबंध है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये जो समय चल रहा है वो मन को बहुत ज्यादा विचलित करने वाला और स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब कर सकने वाला समय था। क्यों? क्योंकि देखिए सप्तम से एक ग्रह चल रहा था और ये जो राहु है वो गोचर में इनके 11th हाउस से होते हुए चल रहे थे और इसकी दृष्टि कहीं ना कहीं सप्तम के साथ जुड़ी हुई थी। तो मानसिक परेशानियां और थोड़ी सी शारीरिक परेशानियां ये इस अवधि इनके साथ कर सकती थी। लेकिन जो गुरु है उसका गोचर जन्म के चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है। चंद्रमा इस कुंडली में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स जो है ना वो पॉइंट्स 22 है, पॉइंट्स कम है। ऐसे स्थिति में गुरु क्या कर रहे हैं, जुपिटर की मूवमेंट क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से हो रही है और गुरु क्या है, ब्लेसिंग्स है। इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर भी देखें तो गुरु 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं और 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। ऐसे स्थिति में कभी भी ध्यान रखिएगा गुरु को सर्वदा ही बेनेफिक प्लैनेट का दर्जा प्राप्त है। वो जब भी कहीं से गोचर करते हैं तो वहां पे वो जिस ग्रह को टच करते हैं वो ग्रह और जिस भी भाव का वो स्वामी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो जुपिटर भले अष्टक वर्ग या पराष्टक वर्ग में देखें तो 6 पॉइंट पे चल रहे थे, अष्टक वर्ग में 22 पॉइंट्स थे, वो बहुत ज्यादा रिजल्ट कर पाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन क्योंकि गुरु चंद्रमा जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे थे इसीलिए वो हेल्थ को काफी हद तक बचाने का प्रयास कर रहे थे। अब इसको देखें कि आने वाले समय में जब गुरु का गोचर होगा अप्रैल के बाद तो गुरु जो है वो 33 पे जाएंगे। ये जो स्ट्रेंथ पोजीशन है इसमें देखें तब गुरु जो है वो फल करने में सक्षम होंगे। कब होगा ये, जब दशा भी गुरु की चल रही होगी तो रिजल्ट ज्यादा बढ़ के मिलेंगे। तो आपको अब एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप लोगों को अपनी कुंडली खोलनी है सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके कुंडली में
अष्टक वर्ग के पॉइंट कितने हैं। दूसरा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रह के पास षडबल कितना है। बहुत ज्यादा क्लोज देखा जाए तो विंशोपक बल देखा जाता है दशा के रिजल्ट्स के लिए, लेकिन आप लोगों को विंशोपक बल नहीं मिलते कई सारे सॉफ्टवेयर्स में, तो आप क्या करेंगे, अपना षडबल जरूर देखेंगे। ग्रह के पास षडबल होना चाहिए, अष्टक वर्ग होना चाहिए। उसके बाद अगर दशाएं अंतर दशाएं आपको मिल रही हैं तो आपको वो गोचर का जो रिजल्ट है वो ज्यादा मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देता है। इंटेंसिटी सिर्फ 3 चीजों पर डिसाइड होती है। पहला कि ग्रह के पास बल है, दूसरा भाव के पास बल है, साथ ही साथ दशा चल रही हो, प्लस इन दोनों के अलावा आपके पास जो होना चाहिए वो अष्टक वर्ग में भी बिंदु होने चाहिए। जब भी कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से गोचर करता है तो वो अपने फलों को जरूर करता है, वो आपको रिजल्ट में दिखे या ना दिखे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, गुरु जैसे ग्रह को गोचर करने में कहीं ना कहीं 12 भाव में 12 साल लगते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ग्रह किसी ग्रह के ऊपर से गोचर तो कर रहा है लेकिन उससे रिजल्ट ना दे रहा। ठीक है, इसीलिए जब भी कुंडली में कोई भी ग्रह नैसर्गिक पापी भी हो सकता है, नैसर्गिक शुभ भी हो सकता है, तो अपना शुभत्व और अपना पापत्व जो है वो अगले ग्रह के ऊपर ट्रांसफर जरूर करते। जैसे कि अब गुरु का जो गोचर होगा इस जन्म कुंडली में वो शनि को स्ट्रेंथ करेंगे, शनि को ब्लेस करेंगे। ऐसे स्थिति में जो सवाल था मैरिज का वो होने की संभावना बनेगी। 7th का लॉर्ड 7th में और गुरु जो है वो आगे आ जाएंगे 33 पॉइंट को लेकर, और गुरु जो है वो आशीर्वाद किस पे दे रहे हैं, 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड को, आयु के भाव को और विवाह के भाव के स्वामी को गुरु का आशीर्वाद मिलने वाला है। फिर भी मैंने इनसे ये कहा कि भाई अभी आप मैरिज को थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है, जबकि इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई चीज होनी लिखी है तो उसे रोका नहीं जा सकता। क्यों कहा इसको भी बता देता हूं। जो इनका 7th हाउस का लॉर्ड है शनि, वो आने वाले समय में अप्रैल के एंड से लेकर मई जून ऑलमोस्ट जुलाई के कुछ समय तक यहाँ पे आ जाएगा। तो 7th का लॉर्ड 8th में आएगा, 7th के लिए तो अच्छा है, ठीक है। चंद्र राशि से ये संबंध बना लेगा, वो भी अच्छा है, और गुरु आ जाएंगे आगे, तो जून के बाद दशा में विवाह के योग बन जाएंगे। लेकिन फिर जब शनि दोबारा लौट के पीछे आएंगे तो ये विवाह के सुख के भाव का जो स्वामी है वो अपने से द्वादश हो जाएगा। ऐसे स्थिति में जुलाई के बाद से लेकर दिसंबर तक की स्थिति जो है वो मैरिटल लाइफ को थोड़ी सी चुनौतियां दे सकती हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये समझिए कि ये भाव कमजोर था, ये भाव भी भाव बल में कमजोर था, ग्रह जो है उसे बचाने में वो भी कमजोर था। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि इस कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर 2 पापी ग्रहों में से एक राहु और दूसरे मंगल की दृष्टि है। आप कहोगे कि मंगल योग कारक ग्रह है, शुभ रखेगा, लेकिन नैसर्गिक रूप से जो मंगल है वो किस तरह का ग्रह है, वो क्रूर नेचर का ग्रह है। इसीलिए 2 पापी ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पे होने के कारण भी मैरिटल लाइफ के अंदर कुछ चुनौतियां देखने को मिलेंगी। इसमें एक चीज और है, मंगल की दृष्टि जो अष्टम दृष्टि होगी वो शनि के ऊपर आ रही है, ठीक है। ऐसे स्थिति में योग कारक ग्रह की दृष्टि और गुरु की दृष्टि दोनों शनि के ऊपर है। तो एक चीज और होगी इन जातक के साथ, इनकी जिंदगी इनके विवाह के बाद बहुत ही तेजी से बदलेगी, ये भी इनको देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं रहने वाला, क्योंकि इनका जो नवमांश है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदल रहा था, इस कारण से ये होगा। तो मेन चीजें जो कि ध्यान रखने वाली हैं किसी भी गोचर के अंदर वो ये कि जब भी कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा, उस पर्टिकुलर हाउसेस को जिनके की वो स्वामी है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा अगर गुरु का गोचर है। और यदि शनि का गोचर होता है तो उन भावों को थोड़ी सी तकलीफ आने की संभावनाएं रहती हैं। इसकी चर्चा आगे आने वाले वीडियोस में करूंगा
इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा देखते समय किसी भी कुंडली में किसी गोचर को अष्टक वर्ग को देखना ना भूलिएगा और आपकी जो भी दशाएं चल रही हैं उन ग्रहों के षडबल को कम से कम जरूर देखिएगा, ताकि आप ये फिक्स कर सको आपकी जिंदगी में वो ग्रह कितना रिजल्ट उस समय कर सकते हैं। धन्यवाद।